बातचीत एक कला है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बातचीत करनी नहीं आती है। अगर आपने गौर किया हो तो कई बार हमें ऐसे दृश्य अपने आसपास ही देखने को मिल जाते हैं जहां एक आदमी अपनी बात बोल रहा होता है और सुनने वाला उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। ऐसे में समझ लेना चाहिए कि उस इंसान को बातचीत करनी नहीं आती। बोलना एक अलग बात होती है, जबकि बातचीत करना एक अलग। यदि किसी की बात को कोई सामने वाला इंसान ध्यान से न सुने तो ऐसी भी क्या बातचीत। यह सत्य है कि बोलना एक कला है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि सुनना भी एक कला है। अधिकतर लोग बातचीत में इसलिए असफल रहते हैं कि वे अपनी ही गाए जाते हैं और दूसरों की सुनने की आवश्यकता ही नहीं समझते। आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम अपनी बात किसी को सुनाना चाहते हैं तो सामने वाले की बात भी सुनी जाए, चाहे वे व्यर्थ की बातें का आलाप ही क्यों ना कर रहे हो। तो हमें भी उतना समय तो उनको देना ही चाहिए कि वे हमें अपनी पूरी बात सुना सके। ऐसे में कभी भी बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिए और पूरी बात को सुनना चाहिए। यदि वे कोई अच्छी बात कहे तो उनकी प्रशंसा करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। बातचीत में सफल होने के लिए कभी कभी छोटी बातों पर विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने को विद्वान जताने का प्रयत्न तो कदापि नहीं करना चाहिए। लोगों के सामने हमें अपनी राय बड़ी शांति से रखनी चाहिए। याद रखें कि हमेशा अपने ही बारे में बातचीत करना और अपना ही उदाहरण देना ठीक नहीं होता, क्योंकि अपना ही उदाहरण पेश करने वाले व्यक्ति को अहंकारी समझा जाता है, जैसे कि उसके पास अपनी इन बातों से बढ़कर कोई अन्य विषय ही नहीं है। कोई भी बात हमें दावा करते हुए नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि जो कुछ हमें पता है सामने वाले को उससे अधिक ज्ञान व पता हो, अतः अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान मानने जैसी भूल तो कभी नहीं करनी चाहिए। यदि हमारी राय असंगत न हो तो उसे किसी के सामने प्रकट करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, परंतु साथ ही दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें कभी भी अनमने भाव से नहीं सुनाना चाहिए। बातचीत में अपने को प्रमुख व्यक्ति जताने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और न कोई सुंदर तर्क ध्यान में आ जाने पर उसको तुरंत कह डालना चाहिए। आपकी बात या तर्क चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह प्रत्येक मनुष्य को उतना ही पसंद आए। हमें यह अवश्य विचारना चाहिए कि सामने वाले की रुचि किस में है और तदनुसार बात करनी चाहिए। साथ ही हर बात का एक समय होता है। जैसा समय हो वैसी ही बातचीत करनी चाहिए। जिस प्रकार बोलना एक कला है, उसी प्रकार चुप रहना भी एक कला है। चुप रहकर भी हम स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट कर सकते हैं। थोड़े शब्दों में समयानुसार चुप हो जाने की कला जानकर आप बातचीत को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा बोलिए जिसको बोलने के बाद में पछताना ना पड़े।